अमेरिका की फौज ने एक बहुत बड़े आतंकी का अंत कर दिया। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के चीफ का खात्मा किए जाने की खबर है। पूरी दुनिया के लिए यह खबर इतनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका ऐलान करने खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सामने आए। इस्लामिक स्टेट के चीफ का मारा जाना इस संगठन के लिए बहुत बड़ा झटका है। दावा यह है कि पिछले कई महीनों से इस आतंकी को ढेर करने के ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी, जिसके लिए जिम्मेदारी अमेरिका के स्पेशल कमांडो की टीम को दी गई थी। नकली घरों को बनाकर हफ्तों से स्पेशल कमांडो इस आतंकी को ढेर करने की तैयारी कर रहे थे। जिस आतंकी को मारा गया उसका नाम है अबू इब्राहिम अल हाशिम अल कुरैशी। अबू इब्राहिम के खात्मे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस ऑपरेशन से दुनिया के लिए बहुत बड़ी आतंकी चुनौती का अंत हो गया। अबू इब्राहिम 2019 से इस्लामिक स्टेट का मुखिया था और अबू बकर अल बगदादी की मौत के बाद उसे यह पद सौंपा गया था। इसकी मौत के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया सीरिया में, सीरिया और तुर्की की सीमा के पास अतिमा नाम की जगह पर, जहां अबू इब्राहिम एक ऐसे घर में रहता था जिसे देखकर किसी को जरा भी शक न हो कि यहां कोई खूंखार आतंकी हो सकता है। और यह घर बहुत कुछ वैसा ही था जैसा करीब 10 साल पहले उसामा बिन लादेन का घर पाकिस्तान के एबटाबाद में मिला था। दावा किया जा रहा है कि जहां अबू इब्राहिम रह रहा था उस इलाके में इस्लामिक स्टेट का तगड़ा दबदबा बताया जाता है। ऊपर से रणनीति के तहत एक ऐसी 3 मंजिला इमारत को चुना गया जिसकी सबसे नीचे वाली मंजिल पर यानी ग्राउंड फ्लोर पर कुछ आम लोगों को बसाया गया ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसी को कहीं से खबर मिल गई कि इस घर में बगदादी का वारिस अबू इब्राहिम अपने परिवार के साथ रह रहा है। खबर मिलने के बाद ऑपरेशन की तैयारी शुरू हुई और सीधा अमेरिका के राष्ट्रपति से मंजूरी ली गई। मंजूरी मिलते ही स्पेशल कमांडो की टीम सीरिया पहुंच गई, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन शुरू किया जाने लगा आसपास का पूरा इलाका गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। बड़ी संख्या में आईएस के आतंकी अमेरिकी फौजों को जवाब देने के लिए जमा हो गए। यहां तक कि अमेरिका ने दावा किया कि ऐसी गाड़ियां भी बगदादी के वारिस को बचाने पहुंच गई जिन पर एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी हुई थी, मतलब ऐसी बंदूकें जिनसे हेलीकॉप्टरों पर गोलियां बरसाई जा सकें। शायद इसलिए अमेरिकी फौज का एक हेलीकॉप्टर बुरी तरह से खराब हो गया, इसलिए कमांडो टीम ने वापस अमेरिका पहुंचने से पहले उस हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया। लेकिन अमेरिका के स्पेशल कमांडो बेहद सावधानी से घर के अंदर दाखिल हुए और फिर उन्होंने 8 लोगों को सुरक्षित घर के बाहर निकाल लिया। अबू इब्राहिम घर की दूसरी मंजिल पर रह रहा था, लेकिन बचने की कोशिश में वो परिवार समेत तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। हालांकि ऐसा करने से भी वो अमेरिकी फौज से बच नहीं पाया, लेकिन जैसे ही कमांडो उसके पास पहुंचते उसने खुद को बम से उड़ा दिया। धमाके में केवल वो खुद ही नहीं बल्कि उसकी पत्नी समेत कुछ और लोग भी मारे गए। अमेरिका ने अबू इब्राहिम के डीएनए और ब्लड सैंपल की जांच की और यह सुनिश्चित किया कि मारा गया शख्स वही खूंखार आतंकी था जिसके लिए यह ऑपरेशन शुरू किया गया था। लेकिन पकड़े जाने से पहले आत्महत्या करने के अबू इब्राहिम के फैसले को जो बाइडेन ने उसका आखिरी कायराना कदम कहा। हालांकि बगदादी ने भी मरने का ऐसा ही रास्ता चुना था। जब उसकी मौत उसे सिर पर मंडराती हुई दिखने लगी थी तो उसने खुद को धमाका कर उड़ा लिया था। हालांकि बगदादी हो या कुरैशी, इस्लामिक स्टेट का मुखिया ना तो कभी कोई जंग लड़ने के लिए निकलता है और ना ही कभी किसी को अपना चेहरा दिखाता। वो बेहद खुफिया तरीके से अपना राज चलाता है और अपने संदेश इस्लामिक स्टेट के दुनिया भर में फैले आतंकियों तक पहुंचाता है। अबू इब्राहिम अल हाशिम अल कुरैशी एक ऐसा नाम था जिसने 2019 में उस वक्त सबको चौंका दिया था जब उसे बगदादी का वारिस बनाया गया था। लेकिन माना यह जाता है कि उसे बगदादी के वारिस के तौर पर पिछले कुछ साल से लगातार तैयार किया जा रहा था, इसीलिए उसे किसी भी जंग में नहीं भेजा जाता था। सीरिया के जिस घर में उसे ढेर किया गया, पता चला कि वहां से वो कभी बाहर नहीं निकलता था। केवल दूसरी मंजिल से निकलकर घर की छत पर जाया करता था नहाने के लिए। इसके अलावा उस घर में ना कोई स्मार्टफोन पहुंचता था और ना ही कोई दूसरा कम्युनिकेशन डिवाइस, ताकि तकनीक के जाल में वो कभी ना फंसे। घर के बाहर अगर निकलते थे तो केवल उसके लिखे हुए संदेश जो उसके कुछ लोग पूरी दुनिया में फैला देते थे। आमतौर पर इस्लामिक स्टेट का मुखिया ऐसे शख्स को बनाया जाता है जो युद्ध नीति में पारंगत होने के अलावा इस्लाम का भी बड़ा जानकार हो, और अबू इब्राहिम के पास ये दोनों खूबियां थी। 2007 में वो मोसुल विश्वविद्यालय से कुरान की पढ़ाई में मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद समूह में शामिल